तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज का वीडियो दोस्तों काफी खास है, आपके लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए तो है, क्योंकि ये हमारे इस चैनल का पहला एजुकेशनल वीडियो है जहां पर मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं। अब देखो, इस वीडियो को मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि अगर किसी भी भाई को बिल्कुल भी नहीं पता है, भाई बहन को, कि भैया स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, वो बिल्कुल नए फ्रेश अभी मार्केट में आए, उनको किस तरीके से मैं बता सकूं कि भैया ये शेयर मार्केट है क्या, इस तरीके से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और आगे अगर आप किसी भी अपने भाई बंधु को, अपने रिलेटिव को, किसी को भी अगर शेयर मार्केट में लाना चाहते हैं या फिर उनको बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखाना चाहते हैं, तो आप उनको मेरे इस वीडियो को भी रिकमेंड कर सकते हो, या फिर ये एक पहला पार्ट है मेरे 4-5 वीडियो की सीरीज का, तो आप इस पूरी सीरीज को भी किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो अगर वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। तो जनाब, करते हैं वीडियो की शुरुआत और सीखते हैं कि क्या है शेयर मार्केट। अब देखो, सबसे पहला सवाल, मान लो अगर किसी फ्रेशर को आप पूछोगे कि भैया शेयर मार्केट के बारे में सुना है, तो वो ये कहेगा कि भैया शेयर मार्केट क्या है। तो पहला सवाल तो ये है कि शेयर मार्केट क्या है। तो इसका जवाब ये है कि देखो, कुछ लोग तो इसको शेयर मार्केट कहते हैं, कुछ लोग इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। कई बार आपने न्यूज वेबसाइट्स में या फिर अखबारों में ये देखा होगा इक्विटी मार्केट शब्द। तो ये तीनों ही जो वर्ड है ना, शेयर, स्टॉक, इक्विटी, ये तीनों एक ही मार्केट के लिए है, यानी कि ये तीनों सिनोनिम्स है। अब बेसिकली स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है इसके बारे में बताऊं तो देखो, जहां पर भी आप किसी कंपनी के शेयर या फिर स्टॉक्स को बाय या फिर सेल करते हो, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं एक वेजिटेबल बाजार में वेजिटेबल को खरीदता हूं या फिर बेचता हूं, उसी तरीके से शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में शेयर को, स्टॉक्स को खरीदा या फिर बेचा जाता है। ठीक है, वेजिटेबल मार्केट्स में वेजिटेबल खरीदी बेची जाती है, तो शेयर मार्केट में जो शेयर है वो खरीदे या फिर बेचे जाते हैं। अब यहां पर एक टर्म आया है शेयर या फिर स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है? देखो, नाम से ही पता लग रहा है, शेयर मतलब हिस्सा, किसका हिस्सा। तो ये बेसिकली होता है कि आप किसी कंपनी का एक पर्टिकुलर, एक कुछ प्रतिशत हिस्सा खरीद रहे हो, या फिर उस कंपनी का आप कुछ प्रतिशत मालिकाना हक खरीद रहे हो, या फिर कुछ प्रतिशत आप उस कंपनी में साझेदारी कर रहे हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेयर। यानी कि लेट सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी के अगर आपको कुछ शेयर खरीदने, कुछ मालिकाना हक अगर उसका खरीदना है, तो फिर उस कंपनी के आपको एक शेयर या फिर स्टॉक खरीदने होंगे। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है, तो इसको आप यहां पर स्किप करो। सिंपली ये समझो कि भैया अगर मुझे एक चाय का स्टॉल लगाना है, तो मेरे पास 5,000 रुपए है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा कि देख, 5,000 में तो चाय का ठेला नहीं लगता है, चाय का स्टॉल नहीं लगता है, तो तू मुझे 500 रुपए या फिर 5,000 रुपए, जो भी XYZ अमाउंट ले लो, वो तू मुझे दे दे और मैं कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने इस चाय के स्टॉल का तुझे दे दूंगा। यानी कि थोड़ा सा हिस्सा, शेयर मैं अपने इस स्टॉल का दे दूंगा। अब इस तरीके से समझ में आ गया, मतलब कि आप एक हिस्सा दे रहे हो। उसी तरीके से कंपनियां भी अपना कुछ प्रतिशत हिस्सा देती है लोगों को, जिससे कि वो बड़ा फंड रेज कर सके, अपनी कंपनी को चला सके, या फिर जो प्रॉफिट फिर वो कंपनी कमाएगी वो आपके साथ भी शेयर कर सके। ठीक है, तो ये होता है शेयर का बिल्कुल सिंपल सा मतलब। आई होप कि ये चाय के स्टॉल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें प्रॉफिट कैसा होता है, पहला तो देखो, बिल्कुल जो बिगनर है ना, वो यही कहेगा कि भैया हाँ, समझ में आ गया मेरे को कि शेयर मार्केट ये होता है, यहाँ पर कंपनियों के जो शेयर से जो हिस्से हैं वो थोड़े से बेचे खरीदे जाते हैं। तो प्रॉफिट कैसे होगा मेरा, यही तो पहला सवाल होता है कि भैया मेरे को कैसे कमाई होगी, मेरा कैसा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसा होता है इसको समझते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी का धंधा अच्छे तरीके से चल रहा है और उस कंपनी के आपके पास थोड़े से शेयर है, थोड़ा आप उसके अंदर हिस्सेदारी रखते हो, यानी कि अगर वो कंपनी अच्छे से धंधा कर रही है, यानी कि प्रॉफिट कमा रही है, तो फिर वो क्या करेगी, उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा आपको भी शेयर करेगी। बिकॉज आप भी तो उस कंपनी के अब थोड़े से मालिक हो, यानी कि आपने भी तो उसमें थोड़े से शेयर खरीदे, तो वो जो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी वो आपके साथ भी शेयर करेगी और इस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया, अगर कंपनी का धंधा अच्छे से चल रहा है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो आपको भी देगी या फिर आपको भी मिलेगा और इस तरीके से आपको प्रॉफिट भी होगा। अगर ये कंपनी का धंधा सही से नहीं चलता है, मंदा चलता है, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और उसके आपने शेयर खरीदे, उसका मालिकाना हक थोड़ा सा खरीदा और वो कंपनी का लॉस हो गया, तो भैया मालिक तो थोड़े से आप भी हो, तो फिर आपका भी लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शेयर मार्केट में जितना प्रॉफिट दिखता है उतना हमें लॉस भी देखना पड़ सकता है। तो इस तरीके से बेसिकली प्रॉफिट और लॉस काम करता है। समझ में आ गया ना? रफली एग्जांपल, मैंने चाय का ठेला खोला, मेरा नहीं चला,
तो भैया मेरे को लॉस भी होगा, चल गया तो अगर जो चाय का मालिक है जिसने शुरू करी है दुकान, उसको अगर लेट सपोज दिन का या फिर महीने का एग्जांपल लेता हूं, महीने का अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो वो आपको एक पर्टिकुलर हिस्सा 1,000 रुपए हो, 500 रुपए हो, 2,000 हो, 5,000 हो, वो आपके साथ भी शेयर करेगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट का किस्सा कि भैया इस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं। अब अगली बात, शेयर में कहां से खरीदूं और कहां से बेचूं। अब दोस्तों देखो, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने या फिर उसका थोड़ा सा मालिकाना हक खरीदना है तो उस कंपनी में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके शेयर खरीदने पड़ेंगे। और स्टॉक जो है या शेयर जो है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज से या फिर शेयर एक्सचेंज से खरीदने होंगे या फिर वहां पर ही उसी प्लेटफॉर्म पर आपको बेचने पड़ेंगे। अब यहां पर एक टर्म मैंने लिया, स्टॉक एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज। अब ये क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया था आपको कि भैया शेयर होता है, उसी तरीके से एक्सचेंज भी होता है। अब देखो, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है कि ये वो जगह होती है जहां पर निवेशक या फिर इन्वेस्टर डिफरेंट डिफरेंट जो वित्तीय संसाधन है उसमें व्यापार करते हैं, जैसे कि शेयर, बॉन्ड या फिर डेरिवेटिव। यानी कि भैया ये एक बिचौला होता है जिसके जरिए आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, एक्सचेंज होंगे शेयर। समझ में आ गया, ये काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का। और हमारे देश में प्रमुखतः दो बड़े एक्सचेंज है। पहले तो क्या होता था कि शहर शहर के अपने स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, जैसे कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अब बेसिकली दो बड़े एक्सचेंज है, एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएससी। अब जो है आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर नहीं खरीद सकते, आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। और स्टॉक ब्रोकर जो है बेसिकली ये एक बिचौलिया होता है जिसके जरिए, जिसके प्लेटफॉर्म पर पहले तो क्या होता था कि मैन्युअली, अभी भी होता है कि हाँ आप किसी जानकार जो कि ब्रोकरिंग का काम करता है उसके पास जाओ और उससे कहो कि भैया हमारे इस कंपनी के इतने शेयर खरीद लो। सुना ही होगा आपने मूवीज में या फिर किसी भी किस्से कहानियों में कि भैया स्टॉक ब्रोकर के पास जाने पर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। ये तो अब तो ऐप वगैरह चल गए हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप एक मोबाइल में ही ऐप डाउनलोड करके उस ब्रोकर के ऊपर उस ऐप के ऊपर शेयर खरीद या फिर बेच सकते हो। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह स्टॉक ब्रोकर होता है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, वहां पर सारा शेयर लेन देन होता है। अब जो शेयर ब्रोकर होता है वो एक जरिया होता है। अच्छा, आप डायरेक्टली भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ऐसे नहीं है कि आप चल जाओ बीएससी के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो कहो कि भैया मेरे को टाटा के शेयर दे दो, ऐसे नहीं होता। आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ठीक है, वो आपका एक डीमेट अकाउंट बनाता है, वो सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली शेयर ब्रोकर वो होता है जिसके जरिए आप स्टॉक एक्सचेंज पे से जो शेयर्स होते हैं वो खरीदते या फिर बेच सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटा अब आपको ये तो समझ में आ गया जो मैंने कहा कि भैया शेयर मार्केट क्या होता है, दूसरी चीज प्रॉफिट कैसे कमाती है, तीसरी चीज कि भैया शेयर आपको कैसे खरीदने बेचने, या फिर शेयर ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। अब देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक जानकारियां आपको दी। ये पहला पार्ट है क्योंकि आप बोर ना हो, और कहते हैं ना कि पढ़ाई करते समय थोड़ी सी बोरियत होती है, इसलिए आप बोर ना हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही वीडियो दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर ब्रोकर क्या होते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से आपको कौन सा एक्सचेंज यूज करना है, मतलब कि कौन सा ब्रोकर ऐप डाउनलोड करना है, कैसे आप प्रैक्टिकली शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकते हो, निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होते हैं और एक्सचेंज कैसे काम करते हैं, ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का ये बिल्कुल बेसिक वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो अगर उसको भी शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का है तो काम के चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।